गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आगे बढ़े। ये देखिए, ये मामला पूरा फंस गया। बोल रहा है क्या, दो क्रमागत वर्षों में किसी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का विवरण। मतलब 1997 में 42,980 कर्मचारी है। पाई चार्ट कैसे डाटा को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन को। तो 42,980 को 6 भाग में बांटा है, 20%, 6%, 10%, 15, 27, 22, 6 भाग में बांट दिया। इधर हमारे पास में 48,640 है, इसको भी हम लोग 6 भाग में इसको बांट दिया। तो 97 में 42,980 था, इंक्रीज होके 98 में कर्मचारी का संख्या हो गया 48,640। तो 48,640 6 भाग में बटा है, यहाँ 42,980 6 भाग में बटा है। देख के एक बात तो क्लियर हो रहा है कि रेशियो निकालना पॉसिबल। देखिए ना, 4298 48,640 रेशियो निकालना पॉसिबल। तो नहीं निकालना पॉसिबल है तो गोली मार दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं निकालते रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बोला 98 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 97 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है। तो ठीक है ना, आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 98 का ए और 97 के ए के रेस्पेक्ट में, तो 98 का ए को ऊपर लिख देंगे, 97 के ए को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 98 का ए अगर निकालेंगे तो 22%, 1% 486.4 होगा। तो 22% 486.4 इंटू 1% 486.4 इंटू 22 होगा। 97 में ए जाएंगे तो 10% 4298, 20% 4298 गुने 2। नहीं समझ रहे हैं? अब परसेंट में बदलने के लिए इंटू, लेकिन गोली मारिए उसको, हम लोग को लगभग निकालना है, अप्रॉक्स निकालना है। तो अप्रॉक्स निकालेंगे तो एक काम तो करना ही पड़ेगा कि ऊपर वाले को गुना करना पड़ेगा, इसको 22 से आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा, गुना कीजिए तो आप लोग मत इस्तेमाल कीजिएगा, कर लिए हैं। 486 पॉइंट इंटू 22, 10,700, 10,000 होगा ना। अरे 0.8 का क्या मतलब है, अप्रॉक्स निकालना है। अब 4298 गुने 2, 8596 है ना। अच्छा, ये 10,000 है, ये 8,000 है। हमको ये 10,000, ये तो 100 से ज्यादा % होगा। नहीं, 100 से ज्यादा % होगा। दो वैल्यू तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब 100 से ज्यादा % होगा। अगर और अगर 10% भी जाते हैं तो ये 800 जा रहा है ना, समझिएगा। ये 800, 850 है लगभग, और हम लोग का ये लगभग 2000 के आसपास में घट रहा है। तो 8 या 24, 30 से कम, ये तो 30 से कम जाएगा, यानी 125 जाएगा। अब देखिए, अंदाज लगाए यहां पर, इसको आप कैलकुलेट करने लगिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। फिर से समझिए हम क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा। हम किए क्या है कि हम अप्रॉक्स %, हमको इसको देखना है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है ना, इसको हमको इतना बनाना है। तो इतना, ये 8,596 से तो ये ज्यादा है, तो पूरा 8,596 लेंगे तो 100%। 100% लेने के बाद भी हमारा पूरेगा नहीं, बहुत कम है, ये और चाहिए हमको। तो एक बात तो तय है कि 100% से ज्यादा होगा। तो 100% से ज्यादा होगा तो ये और ये गया। अब 100% तो होगा ही, 100% ये तो 8,596। अभी ये 8,596, ये 10,700 है, तो लगभग 2,000 और चाहिए।
2000 और 2000 इसमें जोड़िएगा तो 10,596 ही हो रहा है, जबकि चाहिए 10,700, यानी 2000 से ज्यादा चाहिए आपको। तो 2000 से ज्यादा चाहिए तो इसका 10% जा रहे हैं तो 850, बोलिए। तो 20% जाइएगा तो 16, 30% जाइएगा तो 8 × 24, यानी 30% जाइएगा तो 2400 हो गया, जबकि उससे कम चाहिए, यानी 30% से कम चाहिए। तो 30% से कम चाहिए तो ये तो 40 वाला तो कभी नहीं जाएगा, और 30 से कम चाहिए तो 125 वाला। ठीक है, अब यहां पर एक चीज फोकस करना है कि दो चीज है, 125 और 130। तो 30 से कम चाहिए तो अब 125 के करीब है कि हो सकता है 130 के करीब है। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप इतना सोच सकते हैं कि भाई 20% अगर ले लेते हैं, हमें चाहिए कितना और, तो 10 से 6 गया 4, 9 से 9 गया 0, और 6 से 5 गया 1, 10 से 2104 चाहिए। अगर 20% और ले लेते हैं तो इसका दुगुना करिएगा, 9 दूनी 18, 1 19, 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16, 1 1719। तो 1719 इसमें से माइनस करिएगा तो और आपको क्या चाहिए, 14 से 9 गया 5, 9 से 1 गया, और 20 385 और चाहिए। मतलब आप जो है 100% ले चुके प्लस 20% ले चुके, अभी और आपको 385 और चाहिए। तो 385 और चाहिए तो 1% 85 जा रहा है, तो 8 × 24, 8 × 32, लगभग 4% से थोड़ा ज्यादा चाहिए, 4 से थोड़ा ही ज्यादा, यानी 4 से थोड़ा ज्यादा मतलब लगभग 5, यानी 125% के करीब। यही अंदाज से आपको बनाना है। अप्रोक्स परसेंट समझ में आया? मिस यू सर, मिस यू टू सर। अभी कैप लगाए हैं, ठीक नहीं लग रहे हैं क्या? ठीक ना लगे इससे क्या मतलब है, बचे रहेंगे तब ना। ठीक, आप लोग भी कैप लगा लीजिए, बहुत बाहर स्थिति खराब है और बाहर रहते ही नहीं है। अंदर में ही अपना लगा के रखिए, ठीक, और बाहर निकलने पर लगता है। निकल लीजिएगा, अब तो बाहर से आते हैं ना। अच्छा, लगा के आए हैं? नहीं होता है ना कि बाल वाल खराब हो जाएगा, ये सब चक्कर में नहीं रहिए। बाल खराब हो जाए, जान बचा हुआ रहे तो ठीक है। तब स्मार्ट लग रहे हैं सर। इतने दिनों में आज आपको ठंड लगा है। हाँ डॉली जी, चलिए। यदि वर्ष 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 5000 हो तो बताएं इसकी संख्या पूरे कंपनी का प्रतिशत है। बोला क्या कि ये जो 98 में जो डी में जो वैल्यू है वो ई चार्ट में से क्या निकलता है वो छोड़ दीजिए। बोला कि ये बता रहा है कि डी में ओरिजिनल में 5000 है, तो पूरे का कितना परसेंट है। तो यानी आपको बस सिंपल निकालना है 5000 48,640 का कितना परसेंट, यही पता करना। तो फिर वही काम करते हैं। देखिए ना, एक चीज देखिए, यहां दशमलव डालते हैं तो 4864 हो रहा है, यानी यहां दशमलव जाने का मतलब 10%। तो 10% तो फिक्स है, ठीक है, यानी 10 से तो ज्यादा क्रॉस करेगा ही, 8 तो एकदम नहीं होगा, और 10 से ज्यादा होगा। और एकदम चूंकि क्लोज आ गए, 4864 बहुत कम भी दूरी है, यानी ये 10 और 12 के पास होगा, 14-16 तो कभी नहीं जाएगा अभी इस। हाँ, अब जाते बहुत क्लोज जा चुके हैं। अगर घटा भी ले तो 640 है, बच रहा है आपके पास में 60, तो 360 बच रहा है। अरे पगली, सॉरी, हाँ ठीक तो है। 4864 था ना, तो 4 6 10 7 3 10, सही थे आप, सही थे। 136 घट रहा, सही थे। 136 और चाहिए। तो यहां पर आप देखिए ना, 1% भी लेते हैं तो 486 जा रहा है।
जबकि हमको चाहिए 136, यानी 1% से भी कम चाहिए। अप्रोक्स परसेंट बार बार बोल रहे हैं, ये इस पर कमांड करना बहुत जरूरी है। इसलिए ना इस पर कमांड करिएगा तो क्वेश्चन आपको 2-3 मिनट का क्वेश्चन मतलब 40 सेकंड 50 सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है। 97 से वर्ष 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों में अधिकतम अंतर है? प्रॉपर रेस्पेक्ट दीजिए। सुनिए ना, बोला 97 से वर्ष 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों में अधिकतम अंतर है, यानी 97 का निकालिए, फिर इधर 98 का निकालिए, डिफरेंस निकालिए। बर्बाद हो जाएंगे। इसका 20% निकालेंगे, इसका 22% निकालेंगे, फिर इसका 6%, फिर इसका 10%। नहीं, क्या? हाँ 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 हाँ, आप खूब पूछता है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम डीआई में क्वेश्चन अपने से सेट ही नहीं किए। डीआई में हम अपने से सेट करने का जरूरत ही नहीं समझे। डीआई में सीधा प्रीवियस का एक भी क्वेश्चन मेरा सेट नहीं किया हुआ, सब एग्जाम का क्वेश्चन उठाए हैं, कट करके रख दिए। तो हम आपको बताएं, पीछे के क्लास में नहीं थे क्या? पीछे बताए हैं कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझ के पूछता है आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि इसको बनाना है कि नहीं। बोला है बी प्रकार के कर्मचारियों का 97 एवं 98 में लगभग कितने का अंतर है? ये इस पर रिस्क लेंगे क्योंकि एक ही सेक्शन पर काम करना है। तो बी में बोला 97-98 अंतर, तो इसमें तो 6%, तो 429.8 इंटू 6 और इसमें 10, ये तो बहुत आसान, 4864। तो 4864 माइनस करेंगे तो ये 4864 माइनस 6 48 का 8 कैरी 4। अच्छा, लगभग पूछ रहा है तो पॉइंट को छोड़ के चलते हैं। 6 48 8 को छोड़ दीजिए, कैरी 4, 6 9 54 4 58, 6 दूनी 12 5 17 और 6 चौक 24 1 25, घटा दीजिए। 14 से 8 गया 6, 15 से 7 गया 8 और 7 से 5 गया 2, 2286 लगभग। कोई कंफ्यूजन? बोला 97 के किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 98 के 1 के बराबर है? बोला 98 का जो ए है इसके बराबर 97 का कौन दोनों मिला के है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो 98 का तो ए निकाल लेते हैं। 98 का ए 22%। हाँ, 4864 गुना 22। तो ऐसा करते हैं ना, 4864 गुना 22, 4864 गुना 22 है ना। अब रुक जाइए, इसको गुना नहीं करते हैं, 4864 गुना 22 है। अब बोल रहा है क्या, कौन कौन मिला के? तो पहला बोल रहा है बी और सी मिला के। 97 का बी प्लस 97 का बी प्लस सी मिला के इसके बराबर है। तो बी प्लस सी 16, 42 98 गुना 16, 42 98 गुना 16, ये कभी नहीं होगा। अंदाज से किए, ये भी कम, ये भी कम, ये कभी नहीं होगा। नहीं, देखिए प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, प्रोडक्ट में बहुत का अंतर आ जाता है अगर दोनों पार्ट। देखिए सुनिए, मेरी बात समझिए। प्रोडक्ट की बात करें अगर हम लोग, तो प्रोडक्ट में आपको सिखाइए 8 है, ये 7 है, लगभग बराबर का क्या मतलब 5-10 का अंतर चलेगा। अगर ये इसको कांस्टेंट भी रखें और इसको सिर्फ एक भी चेंज करते हैं, उससे देखिए कितने का फर्क पड़ जाता है, 8 का फर्क पड़ गया। एक पार्ट कांस्टेंट भी रखे, थोड़ा सा इधर चेंजेस किए, इससे बहुत का चेंजेज आ जाता है। अगर दोनों पार्ट कम कर दीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा।
यानी होना क्या चाहिए, बराबर होने के लिए आपका ये भी पार्ट लगभग बराबर होना चाहिए और ये भी पार्ट लगभग बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो एकदम बर्बाद कहीं का नहीं। या एक थोड़ा इधर थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो इधर थोड़ा घट जाए, ये हो सकता है, चलेगा। तो ये तो एकदम खत्म। 97 का बी प्लस सी बोला, 97 का ए प्लस सी, 97 का ए प्लस सी, तो ए प्लस सी 20, 30, तो 30 जाएंगे तो ये 42 98 गुने 30। देखिए ये इधर इधर जा रहे हैं, कम रहा, इधर थोड़ा बढ़ रहा। अब नहीं, रुक जाइए ना, अब इसको अगर ऐसे सोचते हैं तो ये जाएगा तो 22 चौक 88, चौथा अंक पर सिर्फ काम करते हैं, इधर छोड़ दीजिए चौथा। 22 चौक 30 चौक, बहुत का फासला जा रहा है। नहीं, 22 चौक 88 और 30 चौक 120, बहुत का फासला जा रहा है। उसके बाद बोला डी और ई, 97 का डी प्लस ई, डी प्लस ई में आइए, 27 5 32 10 42, 42 98 गुने 42, तो और बढ़ गया, तो ये तो और बर्बाद हो गया। 97 का सी प्लस डी, सी प्लस डी, 15 10 25, 42 98 गुने 25, 22 चौक 88, 25 चौक 100। अच्छा, लेकिन जा सकता है, क्योंकि क्या जा सकता है, ये 48 है, लगभग 48, तो 22 चौक 88, यहां पर 25 चौक 100 जा रहा है। अगर इसको भी 50 लेके जाते हैं तो 22 पचे 110 जा रहा है ना, 25 चौक 100, ये फिर 2 से गुना करिएगा तो 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 105, ये लगभग बराबर आ रहा है। जब लगभग बराबर आ जाए ना तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का जहमत उठा लीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ दूर तक गुना कर सकते हैं। तो इसको गुना करिएगा, 48 64 गुने 22, दस, और इसको गुना कर रहे हैं 42 98 गुना 25, तो ये आ रहा है 10, तो ठीक तो है। ये भी 10 लाख के पास में, 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 1,07,000, ये भी 1 लाख। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा भी और आसान भी है। मोहम्मद अमजद पूछ रहे हैं, टेस्ट सीरीज रेगुलर कब से होगा? बिना मॉक टेस्ट के सब पढ़ना बेकार लगता है। ऑनलाइन में टेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली में ना। ऑनलाइन में जो टेस्ट का फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट सेट कर ही नहीं पा रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। वैसे हम बात कर रहे हैं उससे, ऐप वाले से लगातार बात कर रहे हैं, तो मेन बात है सुनता भी नहीं है। ऐप एक्चुअली में ना बहुत बढ़िया ऐप, जिसमें सब सारा सिस्टम होता है, सब चीज़ बहुत बढ़िया से किया जा सकता है। उस ऐप का कॉस्ट भी बहुत पड़ता है, कॉस्टिंग 20 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे, जैसे अनअकैडमी सब है, उस सब का तो करोड़ों का लगता है इन्वेस्टमेंट। क्या
उसका सर्वर सब भी बहुत मजबूत रहता है, सब चीज़ रहता है। तो हम लोग यहाँ 250 रुपया, 1499 रुपया, इसमें क्या होगा? कहाँ से उतना बड़ा ऐप ले आएगा? उसके लिए तो पता चलेगा कि घर वर बेचना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पीडीएफ ही दे दीजिए। पीडीएफ तो हम दे सकते हैं, ये हम काम कर सकते हैं, मॉक का पीडीएफ दे दें। हाँ, पीडीएफ तो हम आपको अपलोड करवा देंगे। चलिए हाँ, ये हम एकदम आसानी से करवा देंगे। हम डेली पीडीएफ करवा देंगे, मतलब हर एक दिन अल्टरनेट पर पीडीएफ। ये काम तो हम सोचे नहीं थे, तो पहले आप लोग राय देते। उसमें जो फीड करना पड़ता है ना आंकड़ा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, कर ही नहीं पाता। एक पूरा टेस्ट फीड करने में 2 दिन का समय लग जाता है, 40 क्वेश्चन फीड करने में। इतना उसका कोडिंग सब है, क्या क्या पूरा कोड सब ऐसे, इधर इसके स्लैश, ये फिर इधर इतना जान रहे हैं कोडिंग? हाँ, बड़ा उसका कोडिंग का इतना लफड़ा है, उसके लिए चाहिए कोई एक्सपर्ट। सूर्यकांत बोले पीडीएफ धरा रह जाएगा। पीडीएफ हम डलवा देंगे, टेस्ट का पीडीएफ हम आज बात कर लेते हैं कब से होगा, और आगे आपको पीडीएफ एकदम नेक्स्ट वीक से पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करवा देंगे टेस्ट का। वो तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। क्या? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो एक स्कूल है, तो स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं से पैसा आता है और कहीं ना कहीं जाता है। अब जैसे ये संस्था, ये आरआर कैंपस ये रन कर रहा है, तो पैसा कहीं से आने का सोर्स होगा, ठीक है? हम ये कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा और कहीं जाता होगा। तो मान लीजिए ये संस्था को रन करने के लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं, 20 लाख रुपया आया, तो 20 लाख रुपया खर्च हुआ, तो आया कहाँ से और खर्च कहाँ हुआ, इसका ब्यौरा दिया है। तो एक स्कूल है, उसको 500 लाख रुपया, बाप रे बोल रहे हैं 500 लाख रुपया कोई रकम है स्कूल के लिए? तो पटना का छोटा मोटा स्कूल का ये बजट होगा। 500 लाख का मतलब क्या समझ रहे हैं? 5 करोड़ रुपया। 500 लाख का मतलब 5 करोड़ रुपया। करीब करीब 1 करोड़ तो आपके आरआर कैंपस का बजट होगा। तो स्कूल चलाने का मतलब 5 करोड़ रुपया बहुत कम है, छोटा मोटा स्कूल के लिए है। स्कूल चलाने में जो थोड़ा पटना का जो ठीक ठाक स्कूल है, वो सब का बजट होगा 50 करोड़ के आसपास में। और बाहर चले जाइए, दिल्ली का डीपीएस सब का चले जाइए, तो सबका 2-2 हजार करोड़ का बजट होता है। तो 500 लाख रुपया आया, देखिए किसू को आया बच्चों से और खर्च हुआ मैम पर। मेरे ऊपर तो कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकता। इस बात के लिए हम फेमस है, सब लोग बोलता है कि मेरे बारे में पूरा कोचिंग जगत को पता है कि जो कमाते हैं वो लगा देते हैं कोचिंग में ही। मेरा रुकता ही नहीं है। देखिए ना, अभी फिर उस क्लासरूम में देख रहे हैं काम चल रहा है, अब उसमें पैनल लग रहा है, अब उधर 15 लाख का हो गया सेट बजट। मेरे पास आता कम है, हमको तो कोई रोक के नहीं रखे तो हम घर पर भी बेच उच के लगा देंगे। लेकिन पीछे है कि लोग थाम के रखता है कि नहीं, अरे ऐसे कैसे। तो ये 5 करोड़ रुपया विभिन्न डिफरेंट सोर्सेस से स्कूल को आता है। तो 5 करोड़ रुपया में 15% उसको एनजीओ से मिलता है और 35% डोनेशन से उसको मिलता है, 45% गवर्नमेंट एजेंसी से मिलता है,
5% उसका इंटरनल सोर्सेस से। अब जैसे कि बहुत बड़ा कैंपस है, अब उसमें पेड़ वेड़ लगा हुआ होगा, आम वाम का पेड़, लीची उची का पेड़, तो वो सब बेच वेच के भी कुछ आ जाता है पैसा, ठीक है। तो ये 15% एनजीओ से आता है, 35% डोनेशन से आता है, 45% गवर्नमेंट एजेंसी से आता है, 5% इंटरनल सोर्स से आता है। ये 5 करोड़ रुपया आने का रास्ता बताया। और वो वही 5 करोड़ रुपया जाता कहाँ है? तो जाता है 15% स्कॉलरशिप पे, 20%, 35% रिजर्व स्कॉलरशिप में, बच्चों के स्कॉलरशिप पे 15% चला जाता है, स्कूल मेंटेनेंस में 20%, रिजर्व रखा जाता है कोई जरूरी काम के लिए 35%, और टीचर सबका सैलरी दिया जाता है 30%। अभी देखिए बात क्या है ना, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है और मजेदार क्वेश्चन है कि ये दिखता तो है डबल पाई चार्ट लेकिन है सिंगल पाई चार्ट, क्योंकि ये भी 500 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी 500 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है। तब तो इसका और इसका रेशियो निकालना तो डायरेक्ट आप 35 1:1 कर सकते हैं। यस और नो? डिफरेंस निकालना तो मान लीजिए बोलेगा डोनेशन और इसका स्कॉलरशिप, इसका डिफरेंस तो 35 - 15, क्योंकि ये भी 500 लाख का 35%, ये 500 लाख का 15%, घटाइएगा तो 500 लाख तो कॉमन हो जाएगा। तो दिखने में ये डबल पाई चार्ट है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं एज ए सिंगल पाई चार्ट। बोल रहे धीरे बोलिए सर, क्या पता इनकम टैक्स वाला आ जाए कहीं आरआर कैंपस में 100 लाख रुपीज का पता करने के लिए। इनकम टैक्स वाला आ जाएगा ना तो कुछ दे के जाएगा, आएगा यहाँ पर तो उसको मिलेगा क्या? वो कुछ दे देगा, बोला कि बहुत गरीब आदमी है, इसको दे दो कुछ 500-1000 रुपया दे के जाओ। हाँ, मंडे से मॉक टेस्ट का पीडीएफ करवा देंगे। पीडीएफ मेरे लिए आसान काम है, वो आसानी से करवा देंगे। अब देखिए, बोला स्कूल को एनजीओ और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि के बीच कितना अंतर है? बोला है एनजीओ और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि के बीच अंतर, तो एनजीओ से 15% और इंटरनल से 5%, अंतर कितना हो गया? 10%। तो 500 लाख का 10% कितना होगा? 50 लाख। बोल रहा है यदि स्कूल अपने रख रखाव का प्रबंधन केवल सरकारी एजेंसियों से मिली निधि से कर लिया तो सरकारी एजेंसियों से मिली निधि में कितनी राशि दूसरे प्रयोग के लिए बची रही? बोला है ना, स्कूल ने अपने रख रखाव का प्रबंधन, ये जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो ये सब ना 5 जगह पैसा रखे हुए होगा। जो 500 लाख रुपया लाया उसमें से एक बॉक्स में, बॉक्स बनवा के, दराज सब नहीं बना के रखता है, तो एक दराज में रखा एनजीओ वाला पैसा, एक दराज में रखा डोनेशन वाला, एक दराज में रखा गवर्नमेंट एजेंसी वाला, एक दराज में इंटरनल सोर्स वाला। ठीक है, 5 है, 4 है ना, 4 दराज बनाए हुए, चारों का अलग अलग पैसा रखे हुए हैं। बोला ये जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा निकालना है उसको, वो किससे निकाल रहा है? तो गवर्नमेंट एजेंसी वाले से। बोला है ना कि ये मेंटेनेंस के लिए जो खर्च करना है तो वो सब दराज में से नहीं निकाला कि थोड़ा इससे थोड़ा इससे, गवर्नमेंट एजेंसी वाला दराज खोला और उसमें से निकाला। तो निकाला तो बोला कि अब बताइए कि गवर्नमेंट एजेंसी वाले में कितना बच गया दूसरे काम के लिए। तो ये 20% निकाल लिया, 45% से 20% निकाल लिया, तो बचा कितना? तो 50 लाख का 25% कितना हो जाएगा? 500 है ना, तो 100। समझ में आ रहा है? दराज वाला कंसेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा, इस वाले दराज से निकाला। हमको पता है कहाँ से समझाना पड़ता है। क्या मेरे पास पैसा होते ना, हम 100 बार आप लोगों को बताएं, कितना बार प्रमाण दिए हैं, अभी भी चेक कीजिएगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। हम इवन सही बात बताते हैं। हमको अचानक अभी कहीं निकलना पड़ेगा ना, तो हम नीचे जाएंगे, किसी को बोलेंगे, काउंटर पे बोलेंगे, अरे यार 500 रुपया दो तो मेरे नाम पे चढ़ा देना।
बाय गॉड हम सही बात बता रहे हैं, पूछ भी सकते हैं, किसी से भी बोलेंगे मेरे नाम पे 500 रुपया चढ़ा देना, उसके बाद हम वो 500 रुपया जो मेरा खेले के चल गए, निकल गए। जानते हैं उसके बाद मेरा कोई खर्च ही नहीं है, क्या करेंगे बहुत ज़्यादा। मेरा खुद पे कोई खर्च नहीं है। यदि छात्रवृत्ति दान में मिली निधि में से दी जानी है, फिर बात कर रहा है स्कॉलरशिप जो डोनेशन में जो मिला है ना, ये डोनेशन वाला, इससे स्कॉलरशिप का खर्चा करना है। तो बोला दान में मिली निधि का लगभग कितना प्रतिशत प्रयोग होगा। बोला क्या कि ये खर्च इसका लगभग कितना परसेंट है, तो 15 लगभग बोला है, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे, 3 अच्छा एक बात हम आपको बताएंगे, हम आपको बताए थे कि इसका 50% जाइएगा तो 3.5 होगा, तो यानी डेफिनेटली 50 से तो कम जाएगा, 50 से कम जाएगा। अब 3.5 है, 50 ले रहे हैं तो 3.5 जा रहा है, 50 पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसका अगर 10% करेंगे तो 70 पैसा, तो 10% से थोड़ा कम बोलिए, या 1% करेंगे तो 7 पैसा, तो 7×7 = 49, लगभग 7%। तो 50 में से 7 कम हो जाएगा, 43% के लगभग। नहीं समझे, फिर से समझा दे। हम सीधा 50% ले लिए तो 3.5 रुपया हो गया, 50 पैसा घटाएंगे तो इसका 1% 7 पैसा होगा, हमको घटाना है 50 पैसा, तो 1% 7 पैसा, तो 7% 49 पैसा, यानी 7% घटाएंगे, तो 7% घटाएंगे तो लगभग 43% है। किस चैप्टर से मॉक स्टार्ट होगा? ऑफलाइन क्लास में मॉक हो रहा है क्या? किस चैप्टर से? अच्छा वहीं से स्टार्ट करवा देते हैं, या ज़्यादा अच्छा है ना, पहला टेस्ट से शुरू करते हैं, पूरा आपका रिवीजन होता चला जाएगा, डेली एक एक टेस्ट अपलोड करते चले जाएंगे। हाँ, स्कूल द्वारा भुगतान के लिए कुल कितनी राशि का प्रयोग किया जाता है? पेमेंट में के लिए स्कूल कितना दे रहे हैं पेमेंट में? तो पेमेंट में 30% दे रहे हैं, तो 500 लाख का 30% 150 लाख। बोला स्कूल को सरकारी एजेंसी से कितना मिला? सरकारी एजेंसी से 45% मिल रहा है, तो 500 लाख का 45% कितना जाएगा? 225 जाएगा ना। देखिए डबल पाई चार्ट के साथ रेशियो, और डबल पाई चार्ट डबल रेशियो। बोला क्या एक देश के वयस्क जनसंख्या का वितरण बताया है, एक कंट्री है और उस कंट्री में, मेरे लिए है, क्या अभी तक खुशखबरी इनको पता नहीं चल रहा, जिसका गायब किए थे वो ला के पहुंचा दिए।
नया दिख नहीं रहा, अंतर नहीं पता चल रहा, बदल गया क्या आप? जिसका गायब हुआ होगा वो ला के दे दिया नया खरीद के। ऐसे ही मेरा काम चल जाता है। जिनका भी गायब हुआ होगा मिल गया कोई नया कैप, तो बोले चलो ठीक है, ऐसा ही बढ़िया है। देखिए कैप मिला है हमको, नया कैप मिला है, आप लोग भी देखिए। एक तो कैप किन्हीं का हम गायब कर दिए थे। सर लग रहा है आज पटना में ठंड ज्यादा है, आज नहीं 2-3 दिन से खतरनाक ठंड चल रहा है। देखिए वयस्क जनसंख्या है। सर टोपी चेंज हो गया, हाँ टोपी चेंज हो गया है। वो ठीक था कि ठीक है ये बता दीजिए आप लोग। हाँ ये 50 रुपया वाला है। क्या फर्क पड़ा, 10 रुपया वाला हो 50 रुपया, मतलब ठंडा बचा रहा है उससे मतलब। हाँ हम मेरे लिए 10-20 हमको भी सब चीज पूछना। पहले हम बहुत ये सब काम करते थे इधर उधर, अब हम दूसरे संतत्व की तरफ बढ़ गए हैं। अच्छा हाँ इन सब चीजों से ऊपर सबका एक फेज होता है, ठीक है। अब आप देखिए शुरुआत बोले ना कि आदमी का लक्ष्य जब बड़ा होते जाता है तो छोटे छोटे चीज को आप इग्नोर करना। पहले हम आपको बताएं, पहले हम ऐसा किए हुए हैं जो हम जाते थे तो एक एक दिन में मेरा 1-1 लाख रुपए का हम शॉपिंग कर लेते थे, शर्ट ही खरीद लेते थे 1 लाख रुपए का। हम ऐसा किए हुए हैं, देखते रहे काउंटिंग लिस्ट शर्ट वर्ट होता। अब पीछे हम बहुत साल से, हमको लगता है 1-1.5 साल से हम कुछ खरीदे वरीदे नहीं है। अब कोई खरीद के ही ला देता है तो पहन लेते हैं। क्या क्या 20-25 शर्ट खरीद लेते थे। गए एक बार, गए निकले 20-25 शर्ट खरीद लिए सर। हाँ मतलब वही सारे मिला के मिक्स करके। और उस समय शौक ये भी होता था कि एकदम पूरा कोई भी चीज हो तो हाँ वो नॉन ब्रांड वगैरह ये सब चीज। दो तीन ही मेरा फेवरेट ब्रांड रहा है। जींस में एक पेपे का शर्ट वर्ट, वो शर्ट वर्ट भी नॉर्मली पेपे का या एडिडास का, रिबॉक का, यही 2-3 चीज है बस, और दूसरा पहले आपको A to Z मैचिंग रहता था, डे के अकॉर्डिंग ड्रेस रहता था। देखिए सब लोग फोकस करते थे, पूरा ध्यान देते थे। चलिए खैर छोड़िए, लेकिन हमको लगा ना कि देखिए जैसे भी 2-3 आदमी का, एक सबसे पहले थे एप्पल के फाउंडर थे, क्या नाम था, अरे एप्पल के फाउंडर बहुत फेमस पर्सन थे, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का आप जो भी ड्रेस देखिए, और उसी को बाद में फॉलो किए मार्क जुकरबर्ग फेसबुक। आप देखिए एक ही ड्रेस उनके, एकदम फिक्स है एक ही ड्रेस। मार्क उससे पहले स्टीव जॉब्स का ब्लैक हाई नेक का एक टी शर्ट, नीचे जीन्स, वही पूरा लगभग लास्ट के 10 ईयर उनका वही ड्रेस ही रहा हर जगह। अब पढ़े हम कि भाई ऐसा क्यों, कि एक ही ड्रेस, कुछ कोड है क्या, कुछ क्या बात है। तो पता चला क्या कि बहुत सारा ड्रेस है, उसको चूज करने में ही कि कौन पहने नहीं पहने तो आदमी का एवरेज 5-10 मिनट का समय बर्बाद हो जाता है। अब 10 मिनट का समय बर्बाद हुआ हर रोज, तो कैलकुलेट कीजिए तो 30 दिन में 300 मिनट हो गया। 300 मिनट, 300 मिनट का बात कर दें तो लगभग कितना घंटा हो जाएगा, करीब करीब 5 घंटा में बहुत प्रोडक्टिव वर्क किया जा सकता है। तो लग रहा है कि अरे यार ऐसा भी बात हो सकता है, इतना दूर तक सोचा नहीं गया कोई।
हाँ एक ही ड्रेस भाई। चलिए, तो ये क्या है ना, दो दो तरह का पॉपुलेशन है, एक ग्रेजुएट और उससे ज़्यादा, एक अप टू 12th स्टैंडर्ड। ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा, एक अप टू 12th स्टैंडर्ड, दो तरह का। एक लाइन बस बोलेंगे और फिर क्वेश्चन बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कभी नहीं है ना कि इसका मतलब आप मार्क जुकरबर्ग को फॉलो कीजिए या उनको स्टीव जॉब्स को फॉलो कीजिए या किसी को फॉलो कीजिए कि वो फलाना व्यक्ति ऐसा। अब वो भी बहुत सारे लोग हैं, अब बिल गेट्स भी है, अलग अलग उनके पास ड्रेस है, तो इसका मतलब थोड़ा ही वो उनका टाइम का कम वैल्यू है। इट डजेंट मैटर, सबका अपना अपना सिस्टम होता है काम करने का। बस एक चीज सबका कॉमन होता है, एक चीज सबका कॉमन होता है, ड्रेस की बात अभी कर रहे हैं, तो एक चीज सबका कॉमन होता है, वो ये कि वो लोग जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। बस ये अंतर होता है। ये एक चीज सब में कॉमन होता है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो अपने कंफर्ट के लिए करते हैं, आपके लिए नहीं करेंगे कि आपको क्या लगता है, आप जानिए आपको जो लगता है। वो अपने लिए फटा हुआ पहनेंगे, उनको मन है, अपना मस्ती अपना मौज है, हम फटा हुआ ही पहन के चलते, और वो कुछ भी कर ले। मकबूल फिजा हुसैन का नाम सुने होंगे, खाली पैर, कभी भी चप्पल वो व्यक्ति पहने नहीं, और बड़ा बड़ा होटल है, कोई भी है, कहीं भी जाना है वो खाली पैर जाते थे। तो इसलिए सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना वे होता है। तो ये मैटर, हम लोग ना सिर्फ इसमें समय ज़्यादा गंवा देते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, बस यही अंतर है। ये ग्रेजुएट पॉपुलेशन 24 लाख, 12th पास आउट 32 लाख। अब ये ग्रेजुएट पास आउट जो 24 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, 6 भाग 6 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और इसमें ये मेल फीमेल बांटा है, मेल फीमेल का रेशियो, मतलब सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको। और ये 12th वाले को का पॉपुलेशन है 32 लाख, इसमें भी मेल फीमेल में बांटा है। ओके, तो अगर हम लोग सबसे पहले तो 24 लाख 32 लाख का तो रेशियो निकल जाएगा, 8 लाख से काट देंगे तो 8 तिया 24, 8 चौक 32। 8 लाख में कितना जीरो जाएगा, 5 जीरो, तो उसमें से 2 जीरो चल जाएगा, बचेगा कितना, 3 जीरो, यानी 8000। ये रियल होगा, रेशियो 3-4 और रियल में 8000, रेशियो में 3-4 रियल में 8000, यही ना, रेशियो में 3-4 रियल में 8000, रेशियो में 3-4 रियल में 8000, 3-4 8000, 3-4 8000, 3-4 8000। रेडी? बोला राज्य ए में ग्रेजुएट पुरुष जनसंख्या और कक्षा 12th, ग्रेजुएट 12th डबल पाई चार्ट, ग्रेजुएट 12th डबल पाई चार्ट के पुरुष जनसंख्या के बीच कितना अंतर है, रियल का क्वेश्चन पूछ रहा है, सेक्शन वाइज भी बांटा है, पुरुष का डिफरेंस पूछ रहा है, यस और नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य ए 16 गुने पुरुष 7/12, 7/12 अंतर पूछ रहा है 12th में। अच्छा, इसका रेशियो नहीं गुना किया, सॉरी, नहीं रेशियो तो इसका जाएगा ना 3, 8000 से तो सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर। आइए 12th में ए कितना, इसमें पुरुष 7/12 इंटू, और ये फाइनल में कोई कंफ्यूजन, या आप निकाल लीजिएगा। बोला राज्य ई के ग्रेजुएट महिला जनसंख्या और डी के 12th के महिला जनसंख्या के बीच अनुपात, डबल पाई चार्ट,
एक में ग्रेजुएट, एक में 12th लिया है। पुरुष महिला का भी बात किया है, यानी रेशियो का भी काम है, ये चार्ट का भी काम है, टेबल का भी काम है। ओके, लेकिन अनुपात बोल रहा है यानी रियल का, इस 8000 का कोई जरूरत। चलिए शुरू करते हैं। ई के ग्रेजुएट 20, इसकी महिला 7/16, 7/, इंटू 3 अनुपात। डी में आइए, 12th में डी 12, महिला डी में महिला 7/12 अगुना। कोई कंफ्यूजन? बोला सी के ग्रेजुएट महिला जनसंख्या उस राज्य के कक्षा 12th के महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? डबल पाई चार्ट, सेक्शन भी है, लेकिन प्रतिशत है तो ये 8000 का कोई काम। तो हम बोले ना प्रतिशत में भी पहले रेशियो निकालना चाहिए। सी के ग्रेजुएट 15, महिला 4/9 इंटू अनुपात लेंगे। 12th में आइए, सी ही 12th में सी 18 और उसमें महिला 5/, इंटू, ये देखिए हम लोग उड़ाएंगे कैसे, उड़ जाओ। 9 दूनी 4 से 5 तिया 3 तिया 9 से 1:2 इक्वल टू, क्लियर। सी के 12th के पुरुष जनसंख्या राज्य सभी राज्यों को मिलाकर कक्षा 12th के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? सिर्फ 12th का बात कर रहा है, इस चार्ट से कोई मतलब, सिंगल पाई चार्ट। तो बोल रहा है सी इसके टोटल के रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में, तो जो यूनिट वही परसेंट, पूरे पाई चार्ट के रेस्पेक्ट में। सुनिए आराम से क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सी के कक्षा 12th के पुरुष जनसंख्या, इसका कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। सभी राज्यों को मिलाकर 12th की कुल जनसंख्या, किसके रेस्पेक्ट किसका है? रेस्पेक्ट ले रहा है कक्षा 12th का कुल, इसका कंपैरिजन कक्षा 12th का कुल, तो ये पूरा चार्ट 100 यूनिट का, तो ये जितना यूनिट उतना ही परसेंट। तो सी के कक्षा 12th में आइए, तो सी 18, अब मेल बोल रहा है 4/9 यानी 8 यूनिट, पक्का। ई में ई की ग्रेजुएट पुरुष जनसंख्या और उसी राज्य की कक्षा 12th की महिला जनसंख्या के बीच क्रमशः अनुपात है। दोनों का यूज होगा। डबल पाई चार्ट है, डबल पाई चार्ट है, तो हम लोग क्या करें कि ई के ग्रेजुएट पुरुष, ई में कितना 20, 9/16, इसका चार्ट लेंगे, होगा। अब आइए 12th में ई का ही 19 इंटू महिला 10/19 इंटू, बहुत बढ़िया, गुड, 19 ये 4 से काट सकते हैं, 5 दूनी, अभी और कटेगा, ये कटेगा पागल, मल्टीप्लाई होगा, कहाँ ध्यान है पगले। ये 9 तिया 27, 16 दूनी 27 अनुपात 32 है। ओके, कुछ दुख तकलीफ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
एक्चुअली क्लास है अभी इसमें, बीपीएससी वाला। ठीक है, कल कल नहीं क्लास लेंगे। ठीक है, मंडे से उसके बाद कंटिन्यू संडे तक क्लास, सैटरडे संडे सब लेंगे। ठीक है, ओके बाय, बाय, गुड नाइट।